एक दफ़ा का ज़िक्र है। एक गांव में अकमल नाम का एक आदमी रहा करता था। वो अपनी बीवी और अपनी माँ के साथ रहता था। वो मज़दूरी करता था और घर भी बहुत मुश्किल से चलता था। लेकिन उसकी बीवी हमेशा नाशुक्री करती और अपने शौहर को उसकी माँ के ख़िलाफ़ भड़काती रहती थी। और तब अकमल अपनी माँ को ही डांटता था। उसकी बीवी बहुत चालाक थी। एक दफ़ा अकमल काम से लौटा। देखिए देखिए, मैं कब से काम कर रही हूँ और आपकी माँ चाय पी रही है मज़े से सोफे पे बैठकर। मैं तो थक गई हूँ काम कर करके। अब मुझसे इनके काम नहीं होते। इन्हें बोलें कि ये अपना काम खुद ही किया करें। मुझसे अब काम नहीं होते इनके। और उनका बेटा जिसका नाम हसन था, वो ये सब कुछ देख रहा होता है और दिल ही दिल कहता है, मम्मा पापा से झूठ क्यों बोल रही हैं? सारा काम तो मेरी दादी करती हैं। मैं क्या करूँ अब? सास की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, लेकिन उसकी बहू को बिल्कुल ख्याल नहीं आता था। वो तो बल्कि हमेशा नुक्स निकालती थी। सही से काम किया करें। क्या आप खाना नहीं खाती? अच्छे से काम करें। ये देखें, यहाँ पे भी सारा गंद है। साफ सफाई तो करनी नहीं आती। अरे बेटा, कर तो रही हूँ, दूसरी दफा करवा रही हो। मैं तो थक गई हूँ। बस कर जाओ, कितना काम करवाओगी? और अब मुझसे नहीं होगा। शाम को जब अकमल आया तो उसकी बीवी ने वही करना शुरू कर दिया जो वो रोज़ करती है। आज भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। सारा काम मुझे करना पड़ता है। मैं आपको कह रही हूँ, इन्हें यहाँ से निकालें। ये मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही हैं इधर बैठकर। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। घर का काम करूँ या मैं इनको संभालूं? खुद तो उठ के पानी का गिलास भी नहीं पीती है ये। अम्मा क्यों करती हो ऐसा? खुद तो काम कर लिया करो कम से कम अपना। अब ये किस किस को संभालेगी? फिर दोनों मियाँ बीवी शुरू हो जाते थे उसकी सास को डांटने। वो बेचारी सुनती रहती, क्योंकि अब वो क्या करती, उसका कोई और ठिकाना भी तो नहीं था। बेटा बेटा, मेरी बात सुन। रुक जा बेटा। उसका बेटा नहीं सुनता। बेटा, तुम ऐसे क्यों करती हो? मैं सारा काम करती तो हूँ, और क्या मसला है तुम्हें? मुझे नहीं पता। बस मैं तो आपको यहाँ से निकालना चाहती हूँ। बस जैसे ही आप यहाँ से जाएंगी, मेरी जिंदगी में सुकून आएगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बेटा, उस वक्त से डरो जब तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तुम्हारी औलाद भी ऐसा करेगी। और वो नज़रअंदाज करके चली जाती है, और वो ऐसा ही करती है हमेशा। हसन सब कुछ देख रहा होता है, अपनी दादी की हालत भी देख रहा होता है, लेकिन वो करता क्या। एक दिन वो अपनी माँ को बोलता है, मम्मा, ये झाड़ू क्यों फेंक रही हैं? ये तो दादी का है ना, वो झाड़ू लगाती हैं। आप ये क्यों फेंक रही हैं? बेटा, ये पुराना हो गया है, इससे भी सही से झाड़ू भी नहीं लगता। और मैं नया ले आऊँगी। आपको कोई काम है इससे? नहीं, इसे ना फेंकें, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप दादी की उम्र की हो जाएंगी, तो मैं भी आपको इसी झाड़ू को बोलूँगा कि आप इससे झाड़ू लगाएं। मैं भी 2-3 दफ़ा झाड़ू लगवाऊंगा, जैसे आप मेरी दादी को लगवाती हैं। बच्चे ने ऐसी बात की कि वो उसके दिल पे लग गई और उसे एहसास हुआ कि हाँ, मैं गलत कर रही हूँ। आगे चल के अगर मेरी औलाद मेरे साथ ऐसे करेगी तो मैं क्या करूँगी। वो दौड़ी दौड़ी अपने सास के पास गई। अरे बेटा, क्यों आ रही है? मैंने बर्तन धो दिए हैं, जाके देख ले। और कोई काम नहीं है। काम को छोड़ें, मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आज मुझे पता चल गया है कि अगर मेरी औलाद ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं क्या करूँगी। मुझे माफ़ कर दें। मैं आइंदा आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी। तो तेरे को एहसास हो गया? बस मेरे लिए यही काफ़ी है। मैंने तेरे को माफ़ किया। उसकी सास ने उसे माफ़ किया और वो लोग बातें करते करते घर में चले गए। तो प्यारे बच्चों, हमें भी अपने बड़ों का ऐसे ही अदब करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।